ओके स्टूडेंट्स, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हैं आपके लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एफसी में फाउंडेशन कोर्स में इंग्लिश चूज़ किया है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल। ओके, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये पेपर नहीं लिया है, लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें आइडिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं कि एफसी में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। राइट, आपको बता दें कि ये इतना अच्छा पेपर होता है आपका। अगर अगर एफसी में आप इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन वाला आप चूज़ करते हैं, ये आपका एक्चुअली 100 मार्क्स का होता है। राइट, और ये इतना सिंपल पेपर होता है कि कुछ स्टूडेंट, देखिए, अगर आप एफसी में इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज को चूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आप अपने आप को ईजिली रिटन लैंग्वेज में, ओके, आपका राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए ये होप करते हैं या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका ज़्यादा टाइम ना लेकर आपको क्विकली, आपको जितना जल्दी हो सके हम आइडिया दे दें या बता दें कि ये किस तरह का पेपर आता है। और हम अगर ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी इजी पेपर आता है, सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स के बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप जरा सी मेहनत कर लें तो आप ये देखें कि यही एक ऐसा पेपर है, लिटरेचर में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, हम मानते हैं, लेकिन 100 में से स्टूडेंट्स के 95, 85, 75 ईजिली आ जाते हैं। हमने खुद अपने हाथों से स्टूडेंट्स के 95 मार्क्स तक दिए हैं आउट ऑफ 100। सोचिए तो कितना इजी ये पेपर होता होगा, और ईजिली 82, 85, 87 तो ऐसे ही मीन्स दे दिए जाते हैं। लेकिन रीज़न क्या होता है, इतने इतने हम लिबरल क्यों होते हैं, या हम इतने अच्छे नंबर क्यों दे देते हैं इस पेपर में, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो लिटरेचर में इतने अच्छे नंबर बच्चे को नहीं दिए जाते। तो आप ये देखिए, 3 आवर्स का है आपका, राइट, और ये बीए का है, राइट, बीकॉम बीएससी का हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो आपका एग्ज़ाम है ये फॉर बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है, 100 मार्क्स का है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी कम टाइम आपके पास है, कि आप कैसे अबाउ 80, अबाउ 90 आप ला सकते हैं। तो बस आपको जो फोकस करना है, किस पर करना है, देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस मीन्स आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपने वो सभी को आंसर देना है। अब यहाँ पर पूरे पेपर को डिस्कस किए बिना हम सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देंगे, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करना, कि क्योंकि कुछ बच्चे जो गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी, हम ये नहीं कहेंगे कि सभी पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। लेकिन रीज़न क्या होता है इसमें, क्योंकि आपने सभी क्वेश्चंस करने हैं और ये आपका 100 मार्क्स का है। तो आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ आप जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक एक सेकंड आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सबसे पहले ऐसे कीजिए। राइट, सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस दी जाती है कि आप सबसे पहले बिना कुछ सोचे आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग है। आउट ऑफ 100 देखिए 30 मार्क्स, राइट, ये एक ऐसे आपने सिर्फ कितने ऐसे लिखने हैं, देयर इज ओनली 1 ऐसे टू बी रिटन, और ये आपका 30 मार्क्स का है। अगर आप इस एस्से को हल्का सा सही लिख देते हैं, एक तो देखिए इसमें आपको हेडिंग्स जरूर डालने हैं। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं जैसे कि स्टोरी लिख रहे हैं। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे और यहीं आकर वो ख़त्म करेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हेडिंग्स इसमें डालनी है। अगर आपको आपको लग रहा है कि आपको कुछ कोटेशन या डेफिनेशन या कुछ अच्छी सी लाइंस याद हैं जो वहाँ पर मैच कर रही हैं, तो विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप उसको नोट कर दीजिए, क्योंकि ये एस्से है, और एस्से में आप जितना जितना ज़्यादा आप हेडिंग्स यूज़ करेंगे, कोटेशन, डेफिनेशंस, कुछ लाइंस, इवन प्रोवर्ब्स ऑल्सो, किसी की सेइंग्स हैं, किसी का स्टेटमेंट है, वट एवर, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू राइट एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओ ऐसे।
तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आपको हर हालत में सबसे पहले एस्से लिखना है, क्योंकि ये 30 मार्क्स का है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। आपने ये कंप्लीट कर लिया तो देखिए आपने आउट ऑफ 100 आपने कितने मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का आपने अपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया, 30। गुड। अब देखिए एससी में किस तरह के एस्से आ सकते हैं, देयर इज़ नो लिमिट। ये आपको मिसगाइड नहीं करेंगे या आपको किसी भी इल्यूजन में नहीं रखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। जो एक करंट टॉपिक होता है, जैसे कि अभी देखिए कोविड जब आया था तो उसमें जब सबसे हमें पूरी पॉसिबल हमें पता था कि इस पर ज़रूर बेस्ड कोई ना कोई एस्से आएगा। और कोविड जब कोरोना टाइम चल रहा था तो सबसे पहले जो एस्से पूछा गया था वो कोविड या कोरोना का ही उसी पर बेस्ड था। तो यहाँ पर जो भी आपके इसमें एस्से आते हैं वो आपके इस तरह से आते हैं कि करंट टॉपिक कह लीजिए आप, या तो उस पर बस आपको ध्यान रखना है। देखिए टीचर के लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बताना कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लीजिए। तो हम बस यही कहते हैं कि आप अपडेट रहिए और ये देखिए कि आजकल चल क्या रहा है, किसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि लास्ट ईयर का हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, ओके 2021 में देखिए किस तरह के, ओके ये लास्ट ईयर का ही आपका है। तो देखिए किस तरह के ऐसे पूछे गए हैं, ऑप्शन काफ़ी हैं आपके साथ। ही एक अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि देयर विल बी सो मैनी ऑप्शन, इतने ऑप्शन है 1 2 3 4 5, राइट। आउट ऑफ 5 ऐसे यू हैव टू चूज ओनली 1 ऐसे। तो इसमें एक अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स के लिए कि इतने ऑप्शन होंगे आपके पास। आई एम श्योर कि आप एक ना एक आपको ऐसा मिल जाएगा इन विच यू विल बी कॉन्फिडेंट, कि आपको लगेगा हाँ मैं इसको अच्छे तरीके से आंसर दे सकता हूँ। तो वो ऐसे चूज़ कीजिए जिसे आपको लगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि किस तरह के ऐसे आए हैं, ओके। टेररिज्म, करप्शन, सिटीजनशिप, इंडियन कल्चरल हेरिटेज, योगा, तो इस तरह के जनरल आपसे ऐसे आएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड वन, उसके बाद आपको अब कौन सा लेना है अपना, एक तो सीक्वेंस में लिखना है, राइट। अब आपको कौन सा लेना है, सेकंड वन। ये इसी पैटर्न में जो आपको बता रही हैं, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे आपका लास्ट में आ जाएगा या कहीं बीच में रख दिया जाएगा। जैसे आपका ये पैटर्न है सेम ऐसे ही आएगा। सबसे पहले ऐसे आएगा, उसके बाद देखिए फिर शॉर्ट ऐसे, राइट। शॉर्ट ऐसे ये आपके कितने मार्क्स के होंगे, ईच विल कैरी ओनली 10 मार्क। 2 करने हैं आपने, 2 करने हैं इसमें से, और आपका एक ऐसे होगा आपका 10 मार्क्स का। मीन्स आपका ये सेकंड क्वेश्चन इट विल कैरी इन ऑल, इट विल कैरी 20 मार्क्स। तो इसके बाद आप स्टूडेंट्स ने ये करना है, मीन्स आपने इसमें से 2 शॉर्ट ऐसे लिखने हैं और जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे 20 मार्क्स। अब देखिए अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया तो काफ़ी हद तक टू सम एक्सटेंट आपका 100 में से आपने कितना पेपर कर लिया, अपना हाफ कर लिया ना, 30 एंड 20। मीन्स आपका फर्स्ट एंड सेकंड, बल्कि हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर खोलिए ही नहीं आपका, क्योंकि ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा। अगर आप इसको खोलेंगे, आप देखेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स से क्यूरियोसिटी होती है, हमें भी होती है। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमें भी क्यूरियोसिटी रहती थी, पेपर डिफ़िकल्ट है, इजी है, क्या आया है, और उसको मत देखिए, उससे आप थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, ओ माय गॉड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। नो, डोंट वेस्ट ओवर टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने एससी किया, शॉर्ट एससी किया, और देखिए कितना बर्डन आप पर कम हुआ कि आपने कितने आउट ऑफ 100 आपने कितना कर लिया, 30, 20, एग्रीगेट इज 50। तो आपको लगेगा कि मैंने 50 मार्क्स का मैं कर चुका हूँ, मीन्स मैं हाफ क्वेश्चन पेपर कर चुका हूँ। तो वो इतना इजी आप फील करेंगे, इतना बर्डन आपको इतना रिलीफ मिलेगा, और जितना ज़्यादा आपके माइंड से बर्डन कम होगा उतना ही अच्छा आप आगे आंसर दे पाएंगे। क्योंकि आगे आगे फिर क्या है, आपने कहीं ना कहीं माइंड बहुत ज़्यादा फिर आपने शायद यूज़ करना पड़े। तो इसलिए अपना बर्डन कम कीजिए, मेंटली स्ट्रेस जितना भी है वो आपका यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, आपके शॉर्ट ऐसे आएंगे 2 जो आपके 20 मार्क्स के हैं। देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, ये इससे डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखना कि ये इससे डिफरेंट होगा। कैसे होगा, आपने 2 ऐसे लिखने हैं, ओके,
रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए कितना डिफरेंट है, यहाँ पर कोई ग्रेट पर्सनालिटी आपको दे दी जाएगी, वो मैन भी हो सकता है, वुमन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रेट पर्सनालिटी होगी, हिस्टोरिकल, जिन्होंने काफ़ी नेम फेम अचीव किया है, सक्सेसफुल रही हैं, या कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, रानी लक्ष्मीबाई। अब आप देखिए कि किस तरह के आ सकते हैं। तो यहाँ भी हम ये नहीं कह सकते, हाँ आपकी अपनी आने वाली कुछ वीडियो में जल्दी ही हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका शायद 13 को एग्ज़ाम है, काफ़ी स्टूडेंट्स का, यस 13 को ही आपका एग्ज़ाम है। तो कल ही हम कोशिश करते हैं कि आपको ये बताएं कि कौन कौन सी ग्रेट पर्सनैलिटी है जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। लेकिन आप भी एक नज़र डाल लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई, राइट, सुभाष चंद्र बोस, ये इस तरह के देखिए आते हैं, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। तो आउट ऑफ 5, अब देखिए इसमें भी ये भी ऑप्शनल है आपके, काफ़ी अच्छे इसमें भी आपको चॉइसेस मिलेंगी, 1 2 3 4 5, कितनी मिली है आपको 5, राइट। आउट ऑफ 5 आपने कितने करने हैं, ओनली 2, सॉरी आई एम सेइंग ओनली 2, स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आपके लिए ओनली है, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो आई मीन क्योंकि ऑप्शन है 5 हैं, तो 5 में से आपने 2 करने हैं। तो फिर हम आपको कह रही हैं, आपको एडवाइस दे रही हैं, प्लीज़ आप ये ज़रूर करने हैं, आपको जाते ही करने हैं फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, ताकि कम से कम गॉड फॉरबिड, ओके, गॉड फॉरबिड कि आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप एटलीस्ट 50 मार्क्स का तो कर पाएँ। अब एक और आपको नई बात बता रही हैं एज अ टीचर, कि ये तो स्टूडेंट के लिए था, ओके। जब हम स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करते हैं, मीन्स जब भी कोई एग्जामिनर इवेल्युएट करता है किसी भी स्टूडेंट की आंसर शीट को, तो देखिए ये वो क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पर वो लिबरल हो सकता है। मीन्स हम यहाँ पर इतने फ्री होते हैं कि हम बच्चे को चाहे जितने भी नंबर दे सकते हैं, और हम अपने आप को इस तरह से सेव कर सकते हैं कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, राइट। जैसे सपोज कीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो यहाँ पर हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक को, मिस जो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं हम यहाँ पर उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम स्टूडेंट्स का एक्सप्रेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं, या उसने किस तरह की हेडिंग्स, कोटेशन या प्रोवर्ब्स, स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। मीन्स ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी टीचर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे पास भी एक ही ऑप्शन होता है कि हमें लगता है बच्चे को हम जितना ज़्यादा नंबर दे सके हम दें, तो ये हमारे हाथों में होता है। और हमें काफ़ी दुख होता है जब हम देखते हैं कि बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। तो आप बताइए फिर टीचर चाहकर भी कहाँ नंबर रखे, क्योंकि हम करेक्शन में नंबर नहीं रख सकते। आप सपोज कीजिए कि अगर आप लिख रही हैं 2 + 2 = 3, तो हम वहाँ तो नंबर नहीं रख सकते ना, गलत तो वो तो गलत है। तो यहाँ पर हमें एक चांस मिल जाता है बच्चे को एक अच्छा प्रमोट करने का, बच्चे की डिवीज़न हम बेटर बना देते हैं। और हर टीचर यही करता है कि जब उसे लगता है कि स्टूडेंट्स के ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन इनको देखता है ताकि वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर दे पाए। तो इसीलिए आप इन पर ज़रूर फोकस कीजिए। ये था आपका 50 मार्क्स का, राइट। 1 ऐसे 30 एंड 2 ऐसे 20, और ये इनकी कोई लिमिट नहीं है, बाद में बताएंगे, वरना जो भी आपको लग रहा है आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर कौन सा क्वेश्चन लेना है, राइट। अब आपने देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा, एक लेटर आएगा, कोई भी लेटर आएगा, थर्ड वन आपका होगा। और देखिए लेटर में कुछ भी पूछ लिया जाएगा, बस आपको पैटर्न आना चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, आपको जो भी एक आपकी, और आई एम वेरी श्योर कि आप लेटर कर लेंगे, लेकिन ये जरूर करना है, बिकॉज इट विल ऑल्सो गिव यू 10 मार्क्स। इसे आप इजिली मत लेना, लाइटली मत लेना, इग्नोर मत करना। उसके बाद आप थर्ड को कीजिए लेटर, ये जरूर कीजिए। आप लेटर देखिए आपका सिर्फ कितने पेज का होता है, 1 पेज का होता है, तो इससे तो आपको इजी पड़ेगा, राइट। आपने पहले 50 का कर लिया ना, अब आपको पता है हाफ क्वेश्चन पेपर मैं कर चुका हूँ, और अब मेरा 50 का रह जाता है। अब आपने इसको भी कर लिया, राइट। लेटर आपका 1 पेज में आ जाता है, यू नो वेरी वेल, इससे ज़्यादा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो ये बहुत जल्दी आपका हो जाता है। देन इसमें भी देखिए ऑप्शन है आपके पास, यू विल बी गिवन 2 चॉइस, राइट। 2 आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, कोई भी एक जो जिसमें भी आपको लगे कि ये मेरे लिए इजी है, आपने उसको किया। एप्लीकेशन,
उसके बाद आपको क्या लेना है पहले वो बता रही हैं। थर्ड वन आपने लेटर लिख लिया, राइट। एप्लीकेशन हर बच्चे को आती है, हर स्टूडेंट को आती है। तो आप एक एप्लीकेशन, वो जो भी आपसे पूछ रहे हैं, अगर अगर नहीं भी आइडिया आ रहा है तो एटलीस्ट एक फॉर्म बना दीजिए, उसमें जो भी कंटेंट है आपने 2-3 लाइन्स लिख दी। और उसके बाद ये भी देखिए आपका 10 मार्क्स का है। तो अब आपने क्या लिखा, पहले आपने एक एस्से कंप्लीट किया, फिर आपने 2 शॉर्ट एस्से किए, उसके बाद आपका एक लेटर हो गया, एक एप्लीकेशन हो गई। अब देखिए आपका 70, राइट, कितनी जल्दी आपने कवर कर लिया। आपका 70 मार्क्स, इसमें भी देखिए आपके ऑप्शन है, ओके। आपने 70 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। और ये 70 मार्क्स ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छे नंबर देता है, लेटर पर, एप्लीकेशन पर भी देता है। उसके बाद इसे इग्नोर, अभी अभी नहीं इसको देखना, इसे देखेंगे तो फिर आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत नंबर कटते हैं बच्चे के, छोटी छोटी गलतियां बच्चे कर देते हैं, या तो इस पर आपको 10 on 10 मिलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपका 5th and 6th कि यहाँ एग्जामिनर या तो आपको 0 रखेगा, राइट, या फिर आपको कितने देगा, 10 on 10 मीन्स आपको 100% मार्क्स देगा। बस कुछ टाइम हम ऐसा कर लेते हैं कि लगता है बच्चा बिल्कुल पासिंग मार्क्स के पास है, उसका पूरा साल खराब ना हो, तो हम हाफ भी कर देते हैं कि चलिए किसी तरीके से मीन्स। लेकिन फिर भी यहाँ अगर आप सही कर रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ वाई आई एम आस्किंग यू जस्ट टू स्किप, कि आप स्किप हो जाइए। 4th के बाद आपने एप्लीकेशन लिखी, अब आप आ जाइए लास्ट वन पर, 7th वन पर आ जाइए, राइट। 7th वन, क्योंकि ये भी काफ़ी इजी रहेगा। ये वो क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपका टाइम कम लेंगे, जो आपको बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड करेंगे। और ये एक बेस्ट सजेशन है आप सभी एफसी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने ये इंग्लिश पेपर कम्युनिकेशन वाला लिया है, कि आप 5th and 6th लास्ट में कीजिए। आप ये करेक्शन इम्प्रूवमेंट वाला बिल्कुल लास्ट में लीजिए, क्योंकि बच्चे इसको शुरू में करते हैं, उन पर एक मेंटली प्रेशर रहता है, पूरे क्वेश्चन पेपर हमारा अभी है, और वो इतनी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं अननोइंगली, उनको भी पता नहीं होता। तो इसीलिए इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर करना है। अब आप फ़ौरन आ जाएंगे 4th वन किया था आपने, 4th वन से आप आ जाएंगे 7th वन पर, राइट। 7th वन ये बहुत ज़्यादा इजी है आपका। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, और कुछ आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो आपने करने हैं। जैसे कि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल, अब इसमें टाइटल आप लिख ही देंगे, बस आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, कुछ भी आपको लगता है हल्का सा आइडिया ले लेना कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप इतना भी लिख सकते हैं, लो एंड ऑर्डर। बस एग्जामिनर ऐसा नहीं है, एग्जामिनर कभी भी स्टूडेंट्स को फेल करना नहीं चाहता। कोई भी एग्जामिनर पूरी, आपको पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चे को फेल करना, सबसे ज़्यादा। और हम कोई भी टीचर अपनी पूरी जान लगा देता है, इतनी कोशिश करता है कि स्टूडेंट पास हो जाए। लेकिन आप बताइए उन स्टूडेंट्स का क्या करें जिन्होंने आंसर शीट पर ये सोचकर लिखा है कि मुझे पास नहीं होना, तो उस बच्ची का टीचर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए आप अगर जरा सी मेहनत करें तो बहुत अच्छे नंबर इस पेपर में आपके आ सकते हैं। हाई स्कोरिंग पेपर है, टाइटल, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं करते हैं, जबकि ये छोटे छोटे नंबर, ये भी 10 मार्क्स का है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है, समरी कितनी लाइन्स में लिख देंगे आप, 4-5 लाइन्स में भी लिखेंगे तो भी एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे एब्रीविएशन, वेन एवर नेसेसरी, तो ये 4 to 4 ये आपका 10 का हो गया। अब लास्ट में आप बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, कहाँ, 5th and 6th, क्योंकि अब आपके पास आपका कौन सा पेपर बचता है, ग्रामर वाला। और ग्रामर में बहुत ही आपने माइन्यूटली और एक अटेंशन के साथ देखना है कि कहाँ क्या करेक्शन आपने करना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, हरीडली नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़रा सी मिस्टेक भी आपके क्या नंबर खो सकती है, 2, आपके 2 मार्क्स सोचिए आपके जा सकते हैं। और अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर लिया तो आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे, मीन्स आपने कितने करने हैं, 5, राइट। और देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 दिए हैं
आउट ऑफ 7 आपने 5 का आंसर देना है। और अगर आपने अच्छे सही आंसर दे दिए तो आपके 10 on 10 आएंगे, आपके 100% मार्क्स यहाँ पर आते हैं, एग्जामिनर काट ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये देखना कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने करेक्शन मांगा है, राइट, कि जो भी फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं उनमें कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, और आप उनको करेक्ट कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी आपको ग्रामर की है तो आप इतना जल्दी पकड़ लेंगे कि कहाँ क्या गलती है, और फ़ौरन आप क्या करेंगे देखिए आप, राइट। अगर हम इनको भी समझाने बैठ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतना टाइम अभी आपके पास भी नहीं है कि आप, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, गुड। लेकिन आप ये देखिए, ये तो आपने सभी ने आई थिंक पढ़े होंगे, काफ़ी छोटी क्लासेस में आप ये सब कर चुके हैं, जस्ट लाइक दिस। तो आप देखेंगे और फ़ौरन करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपके लिए एक एडवाइस क्या है हमारे पास, कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहाँ उन्हें करेक्शन करना है वो वही वर्ड आंसर में लिखते हैं। प्लीज़ ऐसा नहीं करना। एक तो आप क्वेश्चन को एज इट इज़ नहीं नोट करेंगे, आप पहले कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन भी लिख रहे हैं फिर नीचे आंसर लिखते हैं, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसके पास क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी होता है। तो आप स्टूडेंट्स किसी भी पेपर में, एफसी में ही नहीं, किसी भी पेपर में आप अगर क्वेश्चन को एज इट इज़ नोट करते हैं तो आप अपना काफ़ी कीमती टाइम वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, बस आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वही नंबर, क्वेश्चन नंबर वही डालना है, आपने आंसर शीट पर वही लिखना है जिसका आप आंसर दे रहे हैं। दैट विल बी सफिशिएंट। जैसे कि आप 5th का दे रहे हैं, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना। आधी आपका आधा जो टाइम होता है वो सिर्फ इसी में चला जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर को ही नोट करते रह जाते हैं। आपने सिर्फ लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। और जो भी आप दे रहे हैं, जैसे कि आपका ये फर्स्ट है तो आपने फर्स्ट लिखा, और पूरा उसको जो करेक्शन है, क्वेश्चन नहीं नोट करना है, जो करेक्शन है उसे पूरा लिखना है बस आपने। अब देखिए आप ऐसे करते चले जाएंगे, गॉट। इन दिस वे यू विल डू। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स की जरा सी भी ग्रामर सही है वो फ़ौरन पता लगा लेंगे कि मिस्टेक कहाँ है, गॉट, मिस्टेक कहाँ है, उनको आइडिया हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब आ जाइए आप 6th वन पर, गॉड फॉरबिड। हम ये क्यों कह रहे हैं, लास्ट में लीजिए, गॉड फॉरबिड अगर आपका इसमें एक तो रह भी जाता है, राइट, तो भी आपका इतना लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसे रह गया आपका, या आपके एप्लीकेशन लेटर रह गए, तो देखिए सारे ही नंबर गए ना आपके। इसमें आपने सपोज कीजिए आउट ऑफ 5 अगर आपने 3 भी कर लिए हैं, 4 भी कर लिए हैं, तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसीलिए ये लास्ट में लेना है। आप लास्ट में आप क्या लेंगे, 6-1। इसमें इम्प्रूव है कि इम्प्रूव कीजिए, राइट। अब देखिए ये सेंटेंसेस आपके जो भी दिए हैं कि आप इसमें कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, एक तरह से करेक्शन भी कह सकते हैं इनको। देखिए आप अगर देखेंगे, राइट, कितनी इजी है, इतनी इजी है कि चाइल्डिश है बिल्कुल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। ये देखिए आप, गुड। तो आप इन्हें फ़ौरन करते चले जाएंगे कि कहाँ देखिए मिस्टेक कहाँ है, इट इज़, राइट। और ये देखिए हु इज़ देयर, इट इज़ मी, इट्स सो सिंपल। और आपने लिखना है, जैसे कि आपने लिखा, पूरा आपने लिखा, बस आपने क्या करेंगे, आप मिकी जरा ऑफ कोर्स आप आई यूज़ कर लेंगे, तो कितना जल्दी जल्दी आपका होता चला जाएगा। 5 मिनट्स आई जस्ट कैन आई कैन गिव यू द गारंटी कि आप 5 मिनट में, अगर आपने एकदम से पकड़ लेते हैं गलती कहाँ है, 5 मिनट्स में आप ये 5th and 6th कर सकते हैं। तो इसीलिए बस ये मेरी एक एडवाइस है कि इनको लास्ट में लेना, और जो हाई स्कोरिंग है, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हें सबसे पहले लेना है। और आई एम वेरी होपफुल यू कैन गेट आपके 85-90, जस्ट थिंक, ओके। सोच कर देखिए कि बस 1-2 दिन की बात है, हल्का सा फोकस कर लीजिए ग्रामर पर, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे पर, और आपके 80-90 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। एग्जामिनर चाहता है कि स्टूडेंट्स के इतने अच्छे मार्क्स आए। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपनी दुख भरी कहानी लिख कर आते हैं आंसर शीट पर, तो देखिए फिर तो 0 ही आएगी। इसमें भी बच्चे ऐसा ही करते हैं, इसमें भी बच्चे इरेलीवेंट लिखते हैं, ओके। तो ये एक बार आप चेक कर लेना, राइट। एंड अभी हम आपको और इसके लास्ट ईयर के पेपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या आपको और इनका आइडिया दे सकते हैं, गुड।